हसन हातिम को रिपोर्ट देकर वापस आया तो वो बाकी रात सो न सका। उसके ज़हन पर सारा सवार थी। उसे दिन को ही पता चल सकता था कि सारा को उस औरत ने पकड़ लिया था। उसकी उसे कोई सज़ा तो नहीं मिली। हसन को मालूम था कि वो औरत कौन है, लेकिन इस औरत से मिलकर वो सारा की सिफारिश नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसे बता नहीं सकता था कि रात सारा के कमरे में वही था। हसन ये भी सोच रहा था कि वो मूसल के एलचियों से किस तरह मालूम करे कि बिल्डौन के साथ उन्होंने क्या मुआहदा तय किया है। ये राज इन्हीं से लिया जा सकता था। इस इजलास में कोई मुलाजम अंदर नहीं था जिससे हसन को कुछ मालूम हो सके। वो जिस कदर ज़हन पर जोर देकर इस मसले का हल ढूंढता था, सारा उतनी ही ज्यादा उसके ज़हन पर गालिब आती जा रही थी। सारा, उसके मुंह से सरगोशी निकल गई जो गैर इरादी थी। इससे वो चौंक उठा। उसे कुछ ऐसा इत्मीनान होने लगा जैसे उसे मसले का हल मिल गया हो और सारा इस मसले को हल कर देगी। उसे ये सवाल परेशान करने लगा, क्या सारा किसी मुसलमान बाप की बेटी है? और दूसरा सवाल ये कि उसे अगर अपना बचपन याद आ जाए तो क्या वो उसका मसला हल कर सकती है? उसका यही एक जरिया था कि सारा मूसल के किसी एक एलची को अपना गर्विदा बना ले और उस पर शराब और अपने हुस्न का तेल तारी करके उसके सीने से राज निकाल ले। मगर सवाल ये था कि सारा मान जाएगी या कहीं उसे ही ना पकड़वा दे। जासूसों को खतरे मूल लेने पड़ते हैं। उनकी कोशिश तो यही होती थी कि पकड़े ना जाएं, लेकिन वो डर से एक जगह भी नहीं बैठ सकते थे। वो पकड़े या मारे जाएंगे। हसन को अपनी जबान के फन का कमाल दिखाना था। उसे सारा की बातें याद आ रही थीं जिनसे साफ जाहिर होता था कि वो मुसलमानों को पसंद करती है। हसन को भी ये एहसास हो गया था कि सारा को शक हो गया है कि वो मुसलमान है। हसन का दिमाग सोच सोच कर थक गया। उसे दूर से सुबह की अजान की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसके दिमाग पर इस्लाम और खुदा का तकद्दुस तारी हो गया। उसकी मदद खुदा ही कर सकता था। उसने उठकर वजू किया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सलीबियों की इस दुनिया में वो मुसलमान नहीं, ईसाई था। हसन अल अदरीस नहीं, गुलब्रट जैकब था। वो छोटे से कमरे में अकेला रहता था जहां उसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बुत सलीब के साथ लटकाया हुआ था। दीवार के साथ किसी मुसव्वर की बनाई हुई मरियम की तस्वीर अवेजा कर रखी थी। करीब ही सलीब लटक रही थी। उसने ये बुत, तस्वीर और सलीब पलंग के नीचे रख दी। दरवाजे के अंदर वाली जंजीर चढ़ाकर किबला रू हुआ और नमाज पढ़ने लगा। वो हर रोज इसी तरह छुप कर नमाज पढ़ता था, मगर उसकी जज्बाती हालत कभी ऐसी नहीं होती थी जैसी उस सुबह की नमाज हुई। उसके आंसू निकल आए थे। उसके मुंह से ये अल्फाज इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बुलंद आवाज से निकल गए थे। उसे पहली बार महसूस हुआ जैसे खुदा उसके सामने खड़ा है और इतनी करीब खड़ा है कि वो खुदा को छू सकेगा। उसने नमाज खत्म करके 2 नफल पढ़े और दुआ के लिए हाथ उठाए। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसकी जुबान से अल्फाज उसके सोचे बगैर फिसलने लगे। किबला अव्वल के खुदा, आज तेरा नाम लेने वाले, तेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान उन इंसानों के डर से तेरी मस्जिद अक्सा में तेरे हुजूर सजदा करने से डरते हैं जो तेरे रसूल के मुनकर हैं। आज तेरा किबला अव्वल वीरान हो गया है। जो ज़मीन तेरे रसूल के कदमों से पाक और मुबारक हुई थी, इस पर आज सलीब का साया पड़ गया है। जिस बनी इसराइल को तेरी ज़ात ने दुदकार दिया था, वो आज किबला अव्वल को हैकले सुलेमानी कह रहे हैं। मेरे खुदा, अपनी अजमत का पता दे। मुझे बता, तू अजीम है या खुदाए यहूदा है? मुझे बता, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तेरे पास हैं या सलीबियों की सलीब पर लटक रहे हैं? अपनी अजमत का पता दे, कुरान की अजमत का पता दे, अपने रसूल की अजमत का पता दे। मुझे इसका सबब बता कि मैं तेरे रसूल और तेरे कुरान की अजमत का पता यहूदियों और सलीबियों को दूं। मुझे मोहब्बत अता फरमा, मैं इन चट्टानों को रेजा रेजा कर सकूं जो सुल्तान अयूबी और किबला अव्वल के दरमियान हायल हो गई हैं। मुझे रोशनी दिखा कि मैं इन अंधेरों में अपने फ़र्ज की मंजिल देख सकूं। मुझे इतने सख्त इम्तिहान में डाल कि मेरी जान तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए, लेकिन वादा फरमा कि मेरी जान रायगा नहीं जाएगी। तुझे तेरे नाम पर कुर्बान होने वाले शहीदों के बच्चों की कसम, मुझे हिम्मत और रोशनी अता फरमा, मैं यतीमों के बापों के खून के एक एक कतरे का इंतकाम ले सकूं।
تجھے رسول کی امت کی ان بیٹیوں کی قسم جن کی عصمتیں مسجد اقصی کی آبرو کی خاطر لٹ گئیں، مجھے جرت عطا فرما کہ کفر کے ہر قلعے کو مسمار کر سکوں۔ اپنے غازی بندوں کو، اپنے حجازی بندوں کو ہمت اور ہدایت عطا فرما، وہ اپنی غیرت کا انتقام لیں اور آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہم بغیرت تھے۔ آج بت بھی تیرے نام پر ہنس رہے ہیں، میرا خون کھول رہا ہے، مجھے وہ شجاعت عطا کر میں پتھر کے ان بتوں کا مذاق اڑا سکوں۔ میرے خدا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میرے خون کو سرد کر دے، مجھے ایسا بغیرت بنا دے کہ مجھے یاد ہی نہ رہے کہ غیرت کس چیز کا نام ہے، میری بنائی واپس لے لے کہ میں اسلام کی بیٹیوں کو بے حیا اور بے آبرو ہوتا نہ دیکھ سکوں، میرے کان بند کر دے، میں تیرا نام نہ سن سکوں، میں ان مسلمانوں کی فریاد نہ سن سکوں جو فلسطین میں صلیبیوں اور یہودیوں کے غلام ہو گئے۔ حسن کی آواز بلند ہوگی، تو کہاں ہے؟ تو ہے کہ نہیں؟ بول میرے خدا، مجھے زبان دینے والے خدا، خود بھی بول، مجھے بتا سنت برحق یا صلیب، یا مجھے فیصلہ کرنے دے کہ سچا کون ہے۔ سنت یا صلیب، قرآن تیری آواز ہے یا کسی بندے کی؟ بڑی ہی ہولناک گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے چھت ہل رہی ہو، اس کے فوراً بعد اتنی زور سے بادل کڑکے کہ حسن کا کمرہ ہل کر رہ گیا۔ کمرے کے دروازوں میں سے حسن کو بجلی کی چمک دکھائی دی، اس نے اور زیادہ بلند آواز میں کہا، اسے بھی مجھے بھسم کر دینے کے لیے بھیج، یا اپنی مسجد اقصی کو مسافر نہ رہیں، منزل نہ رہے۔ بجلیاں ان پر بھی گرا جن کے سہاگ تیرے نام پر اجڑ گئے ہیں، اپنے یتیم ہونے والے بچوں کو پر بھی بجلیاں گرا، اپنے رسول کے نام لیواؤں پر بھی بجلیاں گرا، تاکہ کسی کی فریاد تیرے